मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार देश में आदर्श चुनाव संहिता लगने से आपको बताते चले कि टीजीटी, जेबीटी और साथ ही कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती भी लटक गई है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में अब लोकसभा चुनाव के बाद ही स्कूलों में हजारों शिक्षक नियुक्त होंगे और यहां पर आपको बताते चले कि 2 दिन पहले 1023 टीजीटी का बैच वाइज भर्ती के माध्यम से चयन होना है और इन शिक्षकों को नियुक्ति के लिए अब जून तक इंतजार करना होगा। वहीं 1161 पदों पर जेबीटी की बैच वाइज भर्ती का परिणाम भी है जो वो जून में ही जारी होगा। बताया यह भी जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस प्रवक्ता के 985 पद भरने को विज्ञापन जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर लगातार कई जो मामले हैं वो भी लटके हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि आचार संहिता लगने से कई भर्तियां भी रुक गई हैं। आचार संहिता लग गया है, जिसके बाद आपको बताते चले कि टीजीटी, जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति भी रुक गई है, जिसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे कि अब चुनाव होने के बाद ही अब ये जो भर्तियां हैं वो निकाली जाएंगी। जून तक शिक्षकों की अब भर्ती की जाएगी। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव नजदीक है, जिसको लेकर आचार संहिता लग गई है। टीजीटी, जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति पर भी अब जो ये भर्तियां होने वाली थी वो भी अब लटक गई हैं। जून तक शिक्षकों को अब इंतजार भी करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक नई सरकार आएगी या फिर जब तक चुनाव नहीं हो जाते, जब तक आचार संहिता नहीं हट जाती, तब तक शिक्षकों की नियुक्ति रुकी रहेगी। तो बढ़ते आगे, शिमला में बीजेपी ने लोकसभा चुनावों को लेकर मोदी की गारंटी विकसित भारत संकल्प नाम से देश भर में अभियान शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से बीजेपी लोगों से सुझाव लेकर संकल्प पत्र तैयार करेगी। और इसी चरण में आपको बताते चले कि शिमला के लोअर बाजार में बीजेपी मंडल की तरफ से सुझाव पेटी का शुभारंभ किया गया, जिसमें बीजेपी नेता गणेश दत्त विशेष रूप से मौजूद रहे। और इस मौके पर बीजेपी नेता गणेश दत्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी हर वर्ग के सुझाव ले रही है, ताकि देश की दिशा और दशा तय करने में सभी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। लोग अपने सुझाव टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी दे सकते हैं। वहीं हर विधानसभा क्षेत्र में 5 सुझाव बॉक्स भी रखे जा रहे और 20 मार्च तक ये अभियान पूरे देश भर में चलेगा। आपको बताते चले कि चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसको लेकर सुझाव बॉक्स का शुभारंभ किया गया। यहां पर लोगों से जाकर सुझावों से उनके सुझाव लिए जाएंगे और सुझावों से एक संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, ताकि जो देश है वो विकसित हो सके। और लोगों की राय शुमारी को लेकर ही ये सुझाव बॉक्स का शुभारंभ किया गया है। और साथ ही नमो ऐप भी डाउनलोड करने के लिए लोगों से कहा गया कि आप इसके माध्यम से भी, और टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जहां पर आप चुनावों को लेकर अब बीजेपी जो है वो तैयार भी है। और सुझाव बॉक्स का शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से अब लोग जुड़ेंगे और अपने सुझाव ज्यादा से ज्यादा देंगे, जिससे एक संकल्प पत्र तैयार किया जाएगा, जिसमें लोगों की भी रायशुमारी होगी। और नंबर भी एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया, जिसके माध्यम से लोग जुड़ सकेंगे। मोदी की गारंटी विकसित संकल्प पत्र एक अभियान सारे देश के अंदर चला है। इस अभियान के माध्यम से आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में एक संकल्प पत्र बनाएगी और उसमें जनता के सुझाव, समाज के सुझाव, समाज के सभी वर्गों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। उन सुझावों के माध्यम से आने वाले समय के लिए एक जो संकल्प पत्र तैयार होगा, वो वास्तव में सारे देश की एक नई दिशा तय करेगा। प्रदेश कांग्रेस पार्टी के सचिव और आदिवासी राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य मनोज ठाकुर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद के चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर घटिया खेल खेला है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने इन विधायकों को पूरा मान सम्मान भी दिया है, जिसके बदले इन विधायकों ने पीठ के पीछे छुरा घोंपा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री एक योद्धा हैं, जिन्हें ये बागी विधायक मिलकर भी ना हरा पाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वहीं जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी की जीत किस प्रकार से सुनिश्चित होगी, ये हमें अभी तय करना है।
आपको बताते चले कि बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पूरा मामला धर्मशाला से है, जहां पर 6 विधायकों ने खेल खेला है। दरअसल आपको बताते चले कि कांग्रेस सदस्य मनोज ठाकुर का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा बीजेपी पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और आपको बताते चले कि उन्होंने ये भी कहा कि 6 विधायकों ने बहुत गंदा खेल खेला और उन्होंने कई तरीके से आरोप लगाते हुए बीजेपी पर ये आरोप गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पर आपको बताते चले कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम पर बीजेपी के 6 विधायकों ने खेल खेला है। कांग्रेस सदस्य मनोज ठाकुर का ये बयान सामने आया, जहां पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए और आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 6 विधायकों ने काफी ज्यादा गंदा खेल खेला है। समय निकाला, एक गणित से अवगत कराना था अपनी पार्टी को कि हम अपनी जीत कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये गणित दिया था कि भी कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र में गद्दी समुदाय की बहुलता है और वो भाजपा ने इसकी बहुलता को देखते हुए हमेशा ही इनको निगमों बोर्डों में, ये विधानसभा में और पार्लियामेंट में इनको जो महत्व देकर, जो मान सम्मान देकर इन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है इस समुदाय को। तो अभी हाल ही में मेरे को ऐसे लग रहा है कि भाजपा जो है ये गद्दी समुदाय को लोकसभा में टिकट नहीं देने जा रही है। इसके लिए मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अभी किसी गद्दी समुदाय को टिकट देकर अपनी जीत को सुनिश्चित करेंगे। बीडीसी के सदस्य रह चुके हैं। बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जहां पर राष्ट्रीय पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी लिस्टें जारी कर रही, तो कई लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर रही है। तो वहीं इस बार लोकसभा चुनाव में अन्य क्षेत्रीय पार्टियां और राजनीतिक दल भी अपने उम्मीदवारों को इस चुनावी दंगल में उतारती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी के चलते राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी में भी इस बार लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, जिसमें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उन्होंने अपने उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी है। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी हिमाचल प्रदेश अध्यक्ष आप सभी पत्रकार बंधुओं का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज हम यहां बिलासपुर में आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें हम 4 की 4 सीट पे इलेक्शन फाइट करेंगे। जो हमीरपुर कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा क्षेत्र है, इसमें हमने रूमी सिंह ठाकुर जी को, जो कि हमारे राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के अध्यक्ष हैं, संस्थापक भी हैं वो, और क्षेत्रीय संगठन स्वर्ण मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं। तो उनको सभी ने मिलकर के ये निर्णय लिया है कि हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र से रूमी सिंह ठाकुर जी को उतारा जाए और दूसरे जो 3 कैंडिडेट हमारे होंगे, जैसे जैसे हमारी कोर कमेटी और जो हमारी पार्टी की इलेक्शन कमेटी है वो डिसीजन लेगी, 1-2 हफ्ते में वो आपको बताने वाला है।